हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आज जो 19 दिसंबर 2024 को जो एक महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, इस कैबिनेट के मीटिंग में कुल 44 एजेंडों पर मोहर लगी है और 44 एजेंडों की स्वीकृति मिली है, जिसमें से एक शिक्षा विभाग से भी अहम स्वीकृति मिली है। और वह यह है कि जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं और विशिष्ट शिक्षक 2023 नियमावली जो थी उस नियमावली को संशोधित किया गया है और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 की स्वीकृति मिली है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस 2024 विशिष्ट शिक्षक जो संशोधित नियमावली है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं और उससे शिक्षकों को क्या नफ़ा नुकसान होने वाला है और आखिर यह बदलाव क्यों ज़रूरी था, और बदलाव के बाद जो लाभ मिलेगा उस बदलाव के बाद मिलने वाले लाभ कब तक मिलेंगे और उसके लिए विभाग क्या करेगा, इन सब पर मैं महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। तो वीडियो जरूरी होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और हमारे चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आप देखते रहें। तो इन 44 जो एजेंडों पर मुहर लगी है, उसमें 43 नंबर पर जो स्वीकृति मिली है वह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति मिली है। और इसके संदर्भ में शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के संशोधन के उपरांत विशिष्ट शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा अनुशासनिक कार्रवाई अपील एवं पुनरीक्षण संबंधित नियमों के संशोधन से बेहतर सेवा शर्त उपलब्ध हो सकेगा। यानी अब इस संशोधित विशिष्ट शिक्षक 2024 नियमावली जो भी सक्षमता उत्तीर्ण है या आगे उत्तीर्ण करेंगे और विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उन पर अब यही नियमावली लागू होगी और सभी विशिष्ट शिक्षक अब 2023 नियमावली के बदले बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 से आच्छादित होंगे। आखिर इस नियमावली को संशोधित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी और इस संशोधन से क्या लाभ मिलेगा, ये उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि जब विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना था, उस दिन माननीय नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि सभी जो भी नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं बने रहेंगे और वहीं पर उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, जिसको लेकर के आपने देखा था कि शिक्षकों के द्वारा तालियां भी खूब बजी थी कि जो जहां हैं वहीं राजकर्मी बन जाएंगे। और आपको ये भी याद होगा, आपने यदि मेरे इस वाले वीडियो को देखा होगा जो आपको थंबनेल यह दिख रहा है, तो जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो शिक्षक जहां हैं वहीं बने रहेंगे, उसी दिन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कह दिया था कि यह ऐसे नहीं होगा जब तक विशिष्ट शिक्षक नियमावली को संशोधित नहीं किया जाएगा और कैबिनेट से उसकी अधिसूचना नहीं जारी होगी, तब तक यह संभव नहीं है। क्योंकि सक्षमता नियमावली कुछ और कहता है, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस किस पॉइंट में सुधार हुआ है। तो इसमें जो मुख्यतः सुधार हुआ है वह यह है कि जो जहां हैं वहीं बन सकेंगे राज्यकर्मी, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था 20 नवंबर को ही कि जो जहां हैं वहीं राजकर्मी बनेंगे, उसके लिए संशोधन होगा। तो वह संशोधन हो चुका है, क्योंकि पहले के नियमावली के यह अलग घोषणा था। तो जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होता, यह जो है न्यायिक रूप से लागू नहीं हो पाता। अब लागू यह हो पाएगा। तो जो शिक्षक जहां हैं, यदि वे कहीं और नहीं जाना चाहते थे, वे नज़दीक थे, तो उनके लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि जो सक्षमता उत्तीर्ण वैसे विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षक साथी जो जहां हैं वहीं बना रहना चाहते हैं, तो अब वहीं बने रहेंगे। अब आपकी नियमावली भी इसकी स्वीकृति दे देती है, तो आप उसी विद्यालय में राजकर्मी बन जाएंगे। इसी के लिए यह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 में संशोधन किया गया है और कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिली है।
पहले जो नियम था कि जो नया विद्यालय आवंटन होगा, जब तक आप उसमें नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे तब तक आप राजकर्मी नहीं बन सकते हैं। उसी के चलते अभी तक राजकर्मी की घोषणा नहीं हुई थी, क्योंकि नियमावली में संशोधन होने के बाद ही यह संभव था, और बिना नियमावली के संशोधन के उसी विद्यालय में आपको राजकर्मी नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि पिछला नियमावली को चैलेंज हो जाता, क्योंकि पिछला नियमावली कहता था कि नए विद्यालय में योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। अब जो शिक्षक जहां हैं, यदि वहीं बना रहना चाहते हैं तो उनकी जबरन अब कहीं दूसरे जगह पोस्टिंग नहीं होगी, और जो पूर्व के नियमावली में 3 बार ही सक्षमता परीक्षा देने का था, अब 5 बार सक्षमता परीक्षा दे सकेंगे। और जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वो भी विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक वहीं बने रहेंगे। जो ट्रांसफ़र की नीति है उसके अनुसार आपका ट्रांसफ़र कार्यकाल के दौरान तबादला होता रहेगा, यानी जिनको ट्रांसफ़र चाहिए वो ट्रांसफ़र होके जाएंगे, और जिनको वहीं रहना है वहीं बने रहेंगे। नई पोस्टिंग नहीं होगी, आप अपने विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। ट्रांसफ़र के माध्यम से आप नया ऐच्छिक जगह आप जा सकते हैं। अब जो संशोधन हुआ है वह नियमावली को हम लोग देख लेते हैं। जो यह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, इसमें किन बिंदुओं में सुधार किया गया है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा जो यह संवर्ग का गठन वाला नियमावली है, इसमें लिखा गया था कि ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। यानी और यह सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत विद्यालय आवंटित जो किया जाएगा उस विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी जो यह 2023 नियमावली कहती थी कि जब तक आप सक्षमता परीक्षा के उपरांत नए आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, इसी बिंदु को, इसी कंडिका को संशोधित किया गया है कि जो जहां हैं वहीं बने रहेंगे और वहां भी राजकर्मी का दर्जा वे प्राप्त कर लेंगे। दूसरा जो इसमें संशोधन किया गया है उसको आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। हालांकि 5 परीक्षा लेने की तो बात थी, लेकिन सभी शिक्षकों को 3 ही मौका मिलना था, लेकिन अब सभी को 5 मौका मिलेगा। अब 3 के बजाय 5 मौका सभी को मिलेगा। यानी शिक्षा विभाग चाह रहा है कि सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएं, ताकि वह नियोजित शिक्षक का कैडर समाप्त कर सके। इसीलिए अब 3 के जगह पर 5 मौका भी शिक्षा विभाग देगा। तो इस संशोधन से बेनिफिट क्या है कि जो परीक्षा देना चाहते हैं और विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं वे 5 अवसर प्राप्त कर सकेंगे, और बहुत सारे लोग जबरन तबादले के चलते सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते थे, उनके लिए भी यह अच्छी खबर है और उनको भी लाभ है कि आप उसी विद्यालय में बने रहकर भी आप विशिष्ट शिक्षक का दर्जा, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं और विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। अब बात आती है कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे कब से, तो इसके लिए एक अधिसूचना जारी करेगा शिक्षा विभाग, और एक छोटा सा आपको आदेश पत्र जारी कर देना होगा शिक्षा विभाग को, जिसमें एक डेट मेंशन रहेगा, और उस डेट से जो जहां हैं वहीं राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग राजकर्मी के दर्जा के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें सिर्फ डेट का मेंशन कर देना है कि इस डेट से जो भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं वे राजकर्मी बन रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करेंगे। अब अलग से किसी नए विद्यालय में योगदान का इंतजार नहीं करना होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए। अब देखने वाली बात है कि शिक्षा विभाग यह डेट किस दिन को घोषित करता है और किस दिन से राजकर्मी और विशिष्ट शिक्षक बनाता है। जैसे जो खबर आएगी, जो भी अपडेट शिक्षा विभाग से संबंधित निकल करके आएगी, सब विश्वसनीय तरीके से देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि हर अपडेट वहाँ भी आप देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।